कितना बड़ा भाव प्रभु उत्पन्न करा देते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा योगी महादेव। कैसा योगी? चेतवत काम भयउ जरि छारा, जब सेवती सरे नयन उघारा। कामदेव आया था शिव के मन में काम प्रज्वलित करने के लिए। शिव ने तीसरा नेत्र उघार दिया, कामदेव जलकर खाक हो गए। वो योगीश्वर महादेव, वो किसकी उपासना करते हैं? मेरे मन में बसी तेरी छवि, सांवरे रसिया रे, सांवरे रसिया रे। उनके मन में छवि किसकी है? सांवरे कृष्ण की, मनमोहन कृष्ण की, छलिया कृष्ण की। किसके मन में? बोले जो कामदेव को जला के छार कर दिया। अब वही महादेव एक दिन मोहनी के चक्कर में पड़ गए। इन योगेश्वर को कामदेव परास्त नहीं कर सकता, तो मोहनी के चक्कर में क्यों आ गए? बोले सबसे बड़ी मोहनी मोहनी बन के आ गई ना। जब मोहनी मोहनी बन जाए तो दुनिया का मन कंट्रोल में रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। ये हम जब बहन बेटियां छोटी छोटी होती है ना, तो वो गुड्डे से ही शादी करती रहती है। करती नहीं? ये तेरा गुड्डा, ये मेरा गुड्डा, ये तेरा मुड्डा, ये मेरा मुड्डा। अरे छोड़ बुड्ढा सुड्डा, छोटी सी बच्ची को भी पता है कि गुड्डे से शादी कर ले। इतना मन बाबरा है। योगेश्वर महादेव को कामदेव परास्त नहीं कर सके, लेकिन मोहन ने सोचा कि भाई अब इनको थोड़ा सा काम करवाना है कुछ, तो कामदेव को जितवा दिया। कब कामदेव जीते? कब शिव से? जब मोहन ही मोहनी बन गए, जब नारायण मोहनी बन गए। और जब नारायणी मोहनी बन जाए, मोहनी मोहनी बन जाए, तो फिर तो भैया बड़े बड़े योगियों का ध्यान भंग हो जाए। और जब महादेव को पता चला कि भाई हम कामदेव से हार गए, तो मामला ठीक नहीं है। बोले चलो अच्छा है हार गए, जीत जाते तो अभिमान होता। अब उन प्राणेश्वर को भजो जो कामदेव को हराने वाले। कौन है कामदेव को हराने वाले? कृष्ण। महादेव ने और अपना रूप बना लिया। क्या? बोले चलो अपने पिय से मिलन करे आवे। पिय से मिलन कैसे होगा? देखो ये सारा सार है, रास का सार है ये। भगवान ने पांचों पंचों को बीच में क्यों रखा? जिससे कोई ये ना कह सके कि कृष्ण का रास विलास है। विलास नहीं, रास है। क्यों? बोले भगवान न पीता रात्रि, तारात्रि वही रात्रियों में भगवान लीला कर रहे हैं। उन्हीं रात्रियों में भगवान लीला कर रहे हैं। ध्यान से एक एक शब्द सुनना। आज खोपड़ी खराब हो गई आज हमारी। हाँ, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। आज कुछ नहीं सिवाय रास के। क्यों? बोले कोई तो एक दिन ऐसा आए जिस दिन में कृष्ण के साथ रास करूं। एक दिन तो आए। और ये कब होगा? जब मैं उस रास की परिभाषा को समझूं और किसने कैसे कैसे रास किया ये जानूं। 5:30 बज गए, मुझे मालूम है सिर्फ 45 मिनट और है, पर मन नहीं कर रहा है 45 सेकंड भी छोड़ने का। आज मैं क्या करूं? महादेव ने कहा इस मोहनी ने हमको कामदेव से हरवा दिया है। अब मोहन के पास चलें तो कामदेव को जीत लेंगे। भाई रावण के संग रहोगे तो युद्ध हार ही जाओगे, और राम के साथ रहकर बानर भी युद्ध जीत जाते हैं। सेना उसकी सेना में शामिल हो जाओ जो युद्ध जीत जाए। और इस दुनिया की काम रूपी लड़ाई में
कृष्ण की सिवा कोई जीत नहीं सका है, इसलिए तुम कृष्ण की सेना में शामिल हो जाओ अगर कामदेव को परास्त करना चाहते हो। बोले महाराज कैसे शामिल होंगे उस लीला में? वो लीला में शामिल होने का एक ही भावना रखो, अपनी मैं को मार दो, और जब तक तुम्हारी मैं नहीं मरेगी तब तक तुम कृष्ण के रास में शामिल होने के योग्य नहीं हो। मैं कैसे? बोले महादेव ने क्या किया, अपनी मैं को मार दिया। मां मीस महादेव कौन है? पुरुष। और रास में शामिल होने के लिए क्या बन गए? गोपी। अपना अस्तित्व ही खो दिया, भुला दिया, या अथवा ये कहें अपने अस्तित्व को घर में रख दिया, बोले यहां रहे। क्यों? बोले कृष्ण के रास में शामिल होने के लिए सबसे पहले अपनी पहचान खत्म करनी पड़ती है। बोले इसका प्रमाण क्या मिलता है? बोले ये अब मैं बताता हूं, प्रमाण भी बताता हूं, ध्यान से सुनना। आपने कभी खेती की है? खेती की है तो बीज बोया होगा, और बीज बोया होगा तो आपको पता होगा बीज कहां जाता है। जो बीज धरती के ऊपर रह जाता है वो कभी फलित नहीं होता, वो गलित होता है। जो अपने अस्तित्व को बचा के रखता है पृथ्वी के ऊपर रहकर, वो कभी फलित नहीं हो सकता, वो गलित हो जाता है। बोले फलित कौन सा होता है? बोले जो अपने अस्तित्व को गलित कर देता है, जो पृथ्वी के नीचे चला जाता है, जो भूमि अंदर समा जाता है। सरल शब्दों में कहूं तो मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। अपने आप को मिट्टी में मिला दो। एक मैं भजन गाता था, मुझे बहुत दिन हो गए, अब तो वो ढंग से याद भी नहीं है। अब तो लगी लगन है मिट्टी में मिल जाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। दर दर पे खाक छानी, ये रसिकों का विषय है, थोड़ा समझना। एक कामियों का विषय नहीं, कामी लोग नहीं समझे। कामी का तो टेंशन हो जाए, ये क्या सुना रहे, अरे हम जो सुना रहे सुन ले, तू भी काम से मुक्त हो जाए। दर दर पे खाक छानी, द्रग से बहा के पानी, अब रो रहा हठी दिल, पहले कहा न माना, अब तो लगी लगन है मिट्टी में मिल जाना। ये प्रेम पथ अगम है और भटकने का गम है। चाकू की नोक पे चलने के बराबर है प्रेम, तलवार की नोक नहीं। तलवार तो फिर भी, चाकू तो बहुत और पहना हो तो उसे, या जो पहना हो तलवार ज्यादा पहनी हो तो वो समझ लो। थोड़ा भी मिस बैलेंस करोगे, डिसबैलेंस होगा, कट जाओगे। प्रेम में और भोग में ज्यादा अंतर नहीं है। भोग में और प्रेम में ज्यादा अंतर नहीं है। ये हर एक स्त्री हर एक पुरुष से प्रेम करती है कि नहीं? अपने पति से प्रेम करती है। एंड क्या है? भोग। स्त्री पुरुष के प्रेम का एंड क्या है? भोग। और भक्त और भगवान के प्रेम का अंत क्या है? मोक्ष। स्त्री पुरुष के प्रेम का एंड है भोग, मतलब विनाश, विलास, विनाश। और ईश्वर और जीव के, भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम है उसका एंड है मुक्ति। ये प्रेम पथ अगम है, मतलब दुर्लभ। मीन्स
थोड़ा मुश्किल है। इट्स नॉट इजी, दिस इज अ डिफिकल्ट वे। ये प्रेम पथ अगम है और भटकने का गम है, भटकने का गम है इसमें, भटकने का गम है। हे गोविंद मुझे सोना दे दो तो भटक गए, हे गोविंद मुझे औलाद दे दो, भटक गए, हे भगवान मुझे परिवार दे दो, भटक गए। फिर भटकने का गम है। बोले फिर प्रेम, व्हाट इज दिस, व्हाट इज अ लव? प्रेम क्या है? सीधी सीधी सी बात है, कुछ मांगो ही मत। तुमसे तुम भी नहीं चाहिए, चलो तू भी नहीं चाहिए, तेरी याद के सारे जी लेंगे, तेरे साथ तेरे बिरह में रो लेंगे, हमें इतना ही दे दे, हम तेरे लिए रोते रहे बस, और कुछ मत दे, हमें तू भी नहीं चाहिए, मत आ तू हमारे पास। ये प्रेम पथ अगम है और भटकने का गम है क्या इसमें? पीने को दिन में आंसू, क्या पीना क्या है? पीने को दिन में आंसू, रातों में गम का खाना, अब तो लगी लगन है, मिट्टी में मिल जाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। गम खाते हैं और आंसू पीते हैं, यही प्रेम की उच्चतम गति है। और एक बात बताऊं, मांगो मत। अगर ये स्थिति तुम्हारी बनी रही तो उस मोहन में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ज्यादा दिन तक बैठकर अपने घर में भोजन चांदी का और सोने के थालों में भोजन कर सके। ज्यादा दिन नहीं रुक पाएगा, उसे भागना पड़ेगा, अपना महल छोड़कर, अपना गोलोक छोड़कर, अपना वृंदावन छोड़कर। वो ढूंढेगा कि जगन्नाथपुरी कहाँ है, मुझे जाना है, वहां पर मेरे प्रेमी रोते हैं, बिलखते हैं, मुझे पुकारते हैं, मुझे जाना है, मुझे रुकना नहीं है। अब जैसे द्वारका में भी रहकर उसे ब्रज की याद आती है, वैसे ही गोलोक में रहकर उसे तेरी याद आई।